हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड 5 कॉमन प्रॉब्लम्स जो इनिशियली बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो आज मैं आपको बताऊंगा ये बच्चे फेस करते हैं स्टार्टिंग में, और मैं प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा जो इनिशियली होती है और इनके क्या सॉल्यूशन है। किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, सो दैट आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। क्योंकि गाइस, आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में थोड़े मोटे इश्यूज तो होते ही हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो ऐसे प्रॉब्लम्स होने चाहिए जो इनिशियली हो, परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो केयरफुली आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें अपने लिए, सो दैट आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप एडमिशन के लिए हमें चूज़ कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप एडमिशन के लिए हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हमारी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और हमारे एडमिशन प्रोसेस जो हमारी कंसल्टेंसी चार्ज है वो भी नॉमिनल होता है। गाइस, अगर हम बात करें कॉमन प्रॉब्लम्स की जो इनिशियली बच्चे फेस करते हैं, अगर आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम्स, इनिशियली प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में फेस करना पड़ता है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, और आपने केयरफुली कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है सो दैट इन प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल रिलेटेड इशूज स्टार्टिंग में बच्चे फेस करते हैं। हॉस्टल रिलेटेड इशूज आपको होते हैं, लाइक हॉस्टल के इतने अच्छे कंडीशन नहीं होते हैं। अगर आप 4 सीटर रूम्स में देखेंगे तो 6-6 बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पे ओवर क्राउड है, या फिर आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है, लाइक एक फ्लोर पे एक वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है, पूरे फ्लोर के बच्चे उसी वॉशरूम में जा रहे हैं। या फिर आपके जो अपने रूम्स हैं उसके कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हैं, डैमेज है, विंडो डैमेज है, डोर डैमेज है, बेड डैमेज है। ये सारी चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में फेस करना पड़ता है, लाइक अगर आप केयरफुली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप केयरफुली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए जो ओवर क्राउड ना हो, जहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी हो। कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पॉपुलर हो जाती हैं अपनी बजट की वजह से, लाइक अफोर्डेबल बजट है, चीप बजट है, या कैपिटल सिटी में है, और बच्चे जाते हैं। लाइक काफ़ी बच्चे चले गए, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा अच्छा आपको बताएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस पब्लिश करते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है यूनिवर्सिटी अच्छी, और नॉर्मली आप लोग सोचते हैं कि पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इंडिया से काफ़ी बच्चे गए हैं या कैपिटल सिटी में लोकेटेड है। आप ये सब चीज़ें देख के यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, और इन चीज़ों को देखने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अवॉइड कर देते हैं। कि वहाँ की फैसिलिटी को देखना, कि इतने सारे बच्चे गए, जितने बच्चे गए उनके अकॉर्डिंग उनके पास हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, बाकी चीज़ें हैं या नहीं है। और आप जब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, और आप सिर्फ यूनिवर्सिटी या उसकी पॉपुलैरिटी देखते हैं, तो आपको हो सकता है ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। हॉस्टल रिलेटेड, हॉस्टल में 4 सीटर रूम में 6-6 7-7 बच्चे रह रहे हैं, कॉमन वॉशरूम है फ्लोर पे, किचन में आप कुकिंग करने जाएंगे तो आपसे पहले 10 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे कि हम कुकिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि यूनिवर्सिटी में जितने सीट्स हैं उतने ही एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ओवर क्राउड तो नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, सेपरेट वॉशरूम है या नहीं है। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो हॉस्टल रिलेटेड इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं। केयरफुली आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। आप चाहते हैं कि ऐसे इशूज़ को आप अवॉइड करें तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हमारी हेल्प ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें चूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है गाइस, फूड रिलेटेड। आप जब भी अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंडिया जैसा फूड नहीं मिलता है, आपके घर जैसा खाना नहीं मिलता है। उसका रीज़न है कि वहाँ का क्लाइमेट या वहाँ वो रॉ मटेरियल जो इंडिया में मिलता है वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको फूड प्रॉब्लम इनिशियली होगी, और आगे तक फिर धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम अवॉइड करना है। आप स्पाइसी खाना खाते हैं तो जाते टाइम इंडिया से मसाले वगैरह आप बाई कर ले, या फिर आप जिनके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं उनसे ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करें कि वहाँ खाने में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या आप इंडिया से लेके जाए, सो दैट आप 1 साल वहाँ रहेंगे। बाकी हर साल आप इंडिया आएंगे जाएंगे समर वेकेशन में आते हैं, हर साल आप चीज़ें बाई करके ले जा सकते हैं इंडिया से। नॉर्मली काफ़ी बच्चे लेके जाते हैं, आप भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए
क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फर्स्ट ईयर होती हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में ही आप केयरफुली जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं उनसे इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करें, और डिस्कस करके आप ये छोटे छोटे जो इनिशियली प्रॉब्लम्स होते हैं इनको अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है गाइस वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो। जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ओवर क्राउड है, स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं। अब एडमिशन्स ज़्यादा होंगे, टीचर कम है, तो स्टूडेंट रेशियो अच्छा नहीं होगा, जहाँ पे आपकी स्टडी अच्छी नहीं होगी, फिर आप स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करेंगे। स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे ओवर क्राउड ना हो, जितनी सीट्स हैं उतने ही एडमिशन हो रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी मिले, या फूड अच्छा मिले, या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा हो, जहाँ आपकी स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो। अब हम बात करते हैं फोर्थ गाइस, क्लाइमेट। हर कंट्री का क्लाइमेट डिफरेंट है। आप देखेंगे कई कोल्ड कंट्री है, अब आप कोल्ड कंट्री में जा रहे हैं जहाँ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, या फिर एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल कंट्री है जहाँ कोल्ड भी ज़्यादा होता है। समर में आप देखेंगे तो आपको गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, कोल्ड भी ज़्यादा है, हॉट भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंट्री में आप जाते हैं और आप सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको क्लाइमेट रिलेटेड इशू नहीं फेस करना है, आप सेंसिटिव हैं, तो आप ऐसी कंट्री को चूज़ करें जहाँ पे आप जाए, इंडिया जैसा वेदर है, अगर इंडिया जैसा भी नहीं है तो एटलीस्ट सिमिलर हो, ज़्यादा कोल्ड भी ना हो, ज़्यादा हॉट भी ना हो। तो ये भी आप कंट्री सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी देखें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता है, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो उनको अपार्टमेंट या फ्लैट में रहना पड़ता है। तो अपार्टमेंट और फ्लैट का, जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल के कंपैरिजन अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपके 6 साल के कोर्स के अंदर आपका 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ जाता है अकोमोडेशन का। तो ये वो प्रॉब्लम्स थे गाइस, ये ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है अगर आप केयरफुली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, और जिस भी कंसल्टेंट को आप चूज कर रहे हैं वो आपके साथ ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर कई बार नहीं कर रहे हैं, आगे से ज़्यादातर लोग आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो आप पूछिए, आप जानिए आपके अकॉर्डिंग। आप सेंसिटिव हैं तो आप क्लाइमेट को पूछिए कि मैं सेंसिटिव हूँ, मेरे हिसाब से कौन सी कंट्री बेस्ट है। आप बजट के हिसाब से अपने पूछ सकते हैं। आपने 6 साल अगर हॉस्टल में ही रहना है तो हॉस्टल के लिए पूछ सकते हैं कि नहीं, मुझे 6 साल हॉस्टल में रहना है, उसके अकॉर्डिंग ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके दो जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी हो, अकेडमिक्स भी अच्छे हो, ओवर क्राउड ना हो। और इन सारी चीज़ों का आप डिस्कस करके और ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक डिसेंट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। बाकी गाइस आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी भी कंट्री में जाए, स्टार्टिंग में छोटे मोटे इश्यूज तो होते ही हैं, लेकिन वो ऐसे इश्यूज होते हैं जो इनिशियली होते हैं और टाइम टू टाइम वो ठीक हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो प्रॉब्लम्स होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम ठीक हो जाए, 1 से 1.5 महीने में चीज़ें सारी आपके हिसाब से हो जाए। ज़्यादातर चीज़ें हो जाए, अगर कुछ नहीं भी होती हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो कि आप 6 साल तक उस प्रॉब्लम में ही उलझे हैं और आपकी स्टडी अच्छी नहीं हो रही है, स्टडी इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे। स्टडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज मोटिव आपका डॉक्टर बनने का है, स्टडी करने का। और आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आपकी स्टडी जर्नी अच्छी हो, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए वहाँ पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन इनके साथ साथ ये छोटे छोटे इशूज़ का भी आपने ध्यान रखना होता है, सो दैट अगर छोटे छोटे इशूज़ में आप उलझे रहेंगे तो आप स्टडी कब करेंगे, स्टडी इम्पैक्ट तो होना ही है। तो गाइस हर वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लिए एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, ताकि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इनिशियली प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, टाइम से ठीक हो गई, उसके बाद आपकी स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो, आप अच्छे से स्टडी करें, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और फिर इंडिया रिटर्न आए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपने लिए कोई भी एक आप डिसेंट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एडमिशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।